The radii of two planets are R1 and R2 and their densities are respectively ρ1 and ρ2. The ratio of the acceleration due to gravity at their surface. बहुत ही सिंपल है, रेडियस R1 दी है और डेंसिटी ρ1 दी है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1 और G2 का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो G का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r²। अगर मास को वॉल्यूम और डेंसिटी में कन्वर्ट करें तो मास जो हो जाएगा वो होगा 4/3 पाई r³ ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो अपॉन r²। तो यहाँ से जो फॉर्मूला समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है 4/3 पाई g, r² से 2r की पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक r बचेगा और रो की पावर 1। तो ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हुआ रेडियस और डेंसिटी के टर्म्स में। तो यहाँ से सीधा पता लग रहा है कि जो g है वो g इज प्रोपोर्शनल टू r इंटू रो। सो G1 अपॉन G2 का जो रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा R1 ρ1 अपॉन R2 ρ2। So your answer will be D part. The height of the point vertically above the Earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface. अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसका सिर्फ 1% रह जाए, इसका मतलब हाइट बहुत ज़्यादा होगी और वो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला वहाँ पे नहीं चलेगा। वहाँ जो फॉर्मूला चलेगा वो एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर h हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू लिखी जाएगी तो वो बनेगी Gm अपॉन r की जगह आप डालोगे r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है एट ए हाइट h, ठीक है। सरफेस से हाइट अगर h है तो सेंटर से वो डिस्टेंस बनेगी r प्लस एच। और ये जो ग्रेविटी है ये सिर्फ 1% बची है, यानी 1/100 1% बची किसका, ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सो दैट इज Gm/r²। Gm से Gm कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो इधर बचेगा आपका r प्लस एच 1/r प्लस एच और इधर बचेगा 1/10r। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो h है वो किसके बराबर होना चाहिए, 9r के बराबर होना चाहिए। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। The depth at which effective value of acceleration due to gravity is g/4। पूछ रहे हैं कितनी डेप्थ पे जो इफेक्टिव वैल्यू है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो g/4 है। तो डेप्थ में तो एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला सेम ही होता है और वो फॉर्मूला होता है आपका g0 1 माइनस h/r, ठीक। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए g/g सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसका 1/4 यानी g0/4 के बराबर। तो g0 से g0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये बचा 1/4, 1 माइनस h/r 1/4 है, तो जो h/r हुआ वो आपका 3/4 हुआ, h/r हुआ आपका 3/4। तो h जो मिलेगा वो आपका बन जाएगा 3r/4। इतनी डेप्थ 3r/4 डेप्थ पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g/4 के बराबर होगी। The depth at which value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at its surface। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, डेप्थ h डेप्थ में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा g0 1 माइनस h/r और ये कितना रह जाए, ये रह जाए 1/n टाइम्स एट इट्स सरफेस g0। g0 से g0 कैंसिल आउट, तो जो h/r आपका आएगा वो आपका आएगा 1 माइनस 1/n। तो आर एच जो आपका आया वो आया r टाइम्स, अगर n इसमें हम एलसीएम ले लें इस पूरे में तो ऊपर आएगा n-1। क्लियर। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। A spherical planet far out in space has a mass m0 and its diameter is d0. A particle of mass small m falling nearly the surface of this planet will experience। उसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहे हैं, सरफेस पे कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, रेडियस के टर्म्स में आपको फॉर्मूला पता है, डायमीटर के टर्म्स में आपको लिखना है। रेडियस के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होगा, Gm0 अपॉन r0 का स्क्वायर। अब आपको लिखना है डायमीटर के टर्म्स में, तो Gm0 r0 को आप क्या लिखोगे, r0 को आप लिखोगे d0/2 का स्क्वायर। तो सिंपल आंसर क्या बना, 4Gm0 अपॉन d0 का स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A planet has mass 1/10 of that of Earth, while its radius is 1/3 that of Earth. If a person can throw a stone on Earth surface to a height of 90 मीटर, अर्थ की सरफेस पे वो 90 मीटर तक फेंक सकता है। तो ये पूछ रहे हैं उस प्लानेट पे कितने मीटर तक वो फेंक पाएगा। तो हमें बेसिकली जी कंपेयर करना है
क्योंकि जो h का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का वो होता है u²/2g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें g के बारे में चेक करना है, और g जो होगा वो होगा gm/r²। क्लियर? ठीक। तो अर्थ की सरफेस पे मान लिया ग्रेविटी है g0, अर्थ का मास मान लिया मैंने m0 और अर्थ की रेडियस मान ली r0, और उस प्लानेट की सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसका नाम, उसको हम लिखते हैं gp = gm0। मास जो है वो उसका 1/10 है अर्थ के मास का, तो उसको लिख सकते हैं m0/10 अपॉन जो रेडियस है वो 1/3 है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा r0²/9। तो ये आपका आएगा 9/10 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, क्लियर? ठीक। अब हाइट का जो रेशियो बनेगा, प्लानेट पे जो हाइट होगी अपॉन अर्थ पे जो हाइट होगी, h0 कह देते हैं, तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, ग्रेविटी के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसका जो इक्वल टू ये बनेगा hp/h जो बनेगा वो बनेगा GO/gp। अब gp जो है वो 9/10 ऑफ GO है, तो यहाँ पे अगर आप 9/10 पुट करोगे, GO से GO कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10/9 आ जाएगा। और अर्थ की सरफेस पे जो हाइट दी है वो आपको 90 मीटर दी हुई है। जब आप यहाँ 90 मीटर पुट करोगे तो प्लानेट की सरफेस पे जो हाइट आ जाएगी वो 100 मीटर हाइट आएगी, 100 मीटर तक वो उसको फेंक पाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, r रेडियस है और 2r हाइट पे पूछ रहे हैं कितना होगा, निकाल लेते हैं। सरफेस पे कितना होता है, तो वो g वैल्यू दी है और उसकी वैल्यू क्या होती है gm/r²। अब आप 2r हाइट पे जा रहे हो तो सेंटर से टोटल डिस्टेंस तो 3r हो गई, तो वहाँ जो ग्रेविटी होगी g' वो आपकी हो जाएगी gm/3r² मीन्स 9r²। तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि उतनी हाइट पे जो ग्रेविटी होगी वो सरफेस की ग्रेविटी का 1/9 पार्ट हो जाएगी, ए पार्ट। At the surface of Earth, weight of a person is 72 Newton. Then his weight at a height r/2 from the surface of Earth. सरफेस पे उसका वेट 72 न्यूटन है और r/2 हाइट पे क्या वेट होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो होती है gm/r², और सरफेस पे जो वेट है वो है 72 न्यूटन। ठीक, अब आप जा रहे हो r/2 हाइट पे, तो वहाँ जो ग्रेविटी होगी वो होगी gm/r/2 हाइट पे जाओगे तो टोटल डिस्टेंस होगी 3r/2 का स्क्वायर। तो ये समझ में आ रही है, ये आ रही है 4/9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस पे अगर वजन 72 न्यूटन है तो वहाँ पे जो वजन होगा वो आपका 4/9 टाइम्स ऑफ 72 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल आउट होगा 8 टाइम्स, तो ये आपका आया 32 न्यूटन। उतनी हाइट पे जो वेट होगा उसका वो हो जाएगा 32 न्यूटन, ए पार्ट। Assuming Earth to be a sphere of a uniform density, what is the value of gravitational acceleration in a mine 100 किलोमीटर below the surface of Earth? अब 100 किलोमीटर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, और वैसे भी अंदर अगर आप जा रहे हो अर्थ की सरफेस के, अगर आप अंदर जा रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला और एग्जैक्ट फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक, तो 100 किलोमीटर डेप्थ पे कितनी होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। सरफेस पे हम 9.8 मान लेते हैं, तो इनसाइड जो आएगी g' वो आपकी आएगी g0 मतलब 9.8 टाइम्स 1 माइनस h/r। h है आपका 100 किलोमीटर और r है आपका 6400 किलोमीटर। तो ये 9.8 से थोड़ा सा ही कम होगी, तो 9.8 से थोड़ा सा ही कम, इसमें एक ही आंसर दिया तो बिना कुछ कैलकुलेट करे आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, ए पार्ट। ठीक, ये आपका आएगा 9.8 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हुआ, 64 एलसीएम लेंगे तो 63/64। तो यहाँ से पता लग रहा है 9.8 से बहुत थोड़ा सा कम होने वाला है। ठीक है, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर क्या मार सकते हो, ए पार्ट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज rho, एंड रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अभी हमने निकाल के देखा था, जो g की वैल्यू आई थी आपकी वो आपकी आ गई थी 4/3 पाई g r rho। आपको डेंसिटी के बारे में लिखना है तो डेंसिटी यहाँ से आ जाएगी आपकी 3g/4 पाई कैपिटल G इंटू रो, सॉरी इंटू R, 4 पाई कैपिटल G इंटू R। तो ये आपका आंसर बना बी पार्ट।
मास रिमेनिंग कांस्टेंट, द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 1%। मास सेम है, रेडियस जो है अर्थ की वो कम हो जा रही है कितने परसेंट से, 1% से। और ये पूछ रहे हैं एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। और रेडियस अगर कम होगी तो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी, और रेडियस अगर 1% से कम होगी तो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 2% से बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर का ये स्क्वायर है। ठीक, अगर हम इसकी एरर इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगी डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल टू -2 टाइम्स डेल्टा R/R इंटू 100। ठीक है, अगर हमें एरर इक्वेशन बनानी है तो दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, क्योंकि एरर तो हमेशा बढ़ता ही है। और इसमें इंक्रीज डिक्रीज की रिलेशन बनाते हैं तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि अगर रेडियस कम होती जाएगी, अगर रेडियस की वैल्यू -1% आएगी, 1% कम हो रही है, तो यहाँ से जो डेल्टा G/G इंटू 100 आएगा वो 2% आ जाएगा, 2% इंक्रीज होगा उसका। ए पार्ट। द मास ऑफ मून इज 1/8 ऑफ अर्थ, बट इज ग्रेविटेशनल पुल इज 1/6 ऑफ अर्थ। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रेडियस में क्या चेंज होगा वो हमें लिखना है, तो बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मास 1/8 है और ग्रेविटेशनल पुल 1/6 है, तो अर्थ का अगर हम ग्रेविटेशनल पुल लिखेंगे GE तो वो बनेगा GME/RE का स्क्वायर। और मून का अगर ग्रेविटेशनल पुल लिखेंगे GM तो वो बनेगा GMM/RM का स्क्वायर। सारी वैल्यू डाल देते हैं। तो जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/6 है। ठीक है, तो GM की जगह लिख सकते हैं हम GE/6 इज इक्वल टू जी मास जो है वो 1/8 है, तो उसको लिख सकते हैं ME/8 अपॉन RM का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम G की वैल्यू डालें GME/RE का स्क्वायर, तो GME से GME क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अगर इसकी वैल्यू अगर हम डालें तो 1/6 टाइम्स GME/RE का स्क्वायर, तो GME से GME क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से RM/RE का जो स्क्वायर आने वाला है वो आपका आने वाला है 6/8। तो RM/RE आएगा √6/8। तो अगर मून की रेडियस पूछी जाएगी तो वो होगी √6/8 टाइम्स अर्थ की रेडियस, लेकिन अगर अर्थ की रेडियस पूछी जाएगी तो वो होगी √8/6 टाइम्स मून की रेडियस। तो वो वाला आंसर इसमें मैच कर जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ इज √8/6 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। A body hanging from a spring stretches it by 1 centimeter at the earth surface। अर्थ की सरफेस पे वो कितना स्ट्रेच कर रही है उसको, 1 सेंटीमीटर। अब उसी बॉडी को हम कितना दूर लेके जा रहे हैं अर्थ की सरफेस से, 16,400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वहाँ पे वो कितना एलोंगेशन होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात वहाँ वेट कम होगा, वेट कम होगा तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा एलोंगेशन तो होगा नहीं। ठीक, तो 1.28 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर तो यूजलेस है। ठीक, दूसरी बात, आपकी जो हाइट है, जैसे रेडियस आपको अर्थ की रेडियस दी है 6400 किलोमीटर, और उससे आप लगभग 2 गुने से ज़्यादा दूर लेके जा रहे हो, तो टोटल जो डिस्टेंस बनेगी आपकी वो लगभग 3 गुना या उससे ज़्यादा हो जाएगी। अब 3 गुना या उससे ज़्यादा का डिस्टेंस हो जाएगी तो ग्रेविटी की वैल्यू आपकी तो 1/9 टाइम्स हो जाएगी, तो इलोंगेशन भी 1/9 टाइम्स होगा। इलोंगेशन अराउंड 1/9 टाइम्स होगा तो 0.64 तो आंसर बनेगा नहीं, तो आंसर क्या बनेगा आपका 1.12 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है आपको। जो रेडियस है वो दी है 6400 किलोमीटर और आपकी हाइट जो है वो है 16,400 किलोमीटर। तो जब आप इतनी हाइट पे लेके जाओगे तो अर्थ से जो टोटल डिस्टेंस आएगी, जिसको आप R+H लिखोगे, तो वो आ जाएगी, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो 800 तो ये हो गया आपका, और 22,800 किलोमीटर लेके जा रहे हो। अब आप इससे कंपेयर करके सोचोगे तो लगभग ये 3 गुने से भी ज़्यादा है। ठीक है, 3 टाइम से ज़्यादा है। तो डिस्टेंस अगर 3 टाइम से ज़्यादा बढ़ रही है तो ग्रेविटी तो 1/9 टाइम से भी और कम हो जाएगी। तो अगर ग्रेविटी 1/9 टाइम से और कम हो जाएगी तो उसका जो वेट होगा mg वो भी 1/9 टाइम से और कम हो जाएगा, और इसी वेट से तो इलोंगेशन हुआ होगा kx, तो जो इलोंगेशन होगा वो भी 1/9 टाइम से और कम हो जाएगा, और उसमें एक ही आंसर है, सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। If body weighs 250 Newton on the surface of Earth, how much it will weigh halfway down to the center of Earth। अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के रास्ते के एकदम मिड में, तो मिड में ग्रेविटी एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी।
और ग्रेविटी अगर एक्जैक्टली हाफ हो जाएगी तो वेट भी एक्जैक्टली हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा 125 न्यूटन। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी करके कर सकते हो। जो वेट होगा जी इफेक्टिव से डिसाइड होगा, और इफेक्टिव ग्रेविटी होगी जी नॉट 1 माइनस एच बाई आर। अब एच की वैल्यू डालनी है आर बाई टू, तो आर से आर कैंसिल, 1 माइनस हाफ बचा, तो ये जी नॉट बाई टू आ गया। तो ग्रेविटी हाफ हो गई, वेट हाफ हो जाएगा, इलोंगेशन हाफ हो जाएगा, सब कुछ हाफ हो जाएगा। यहाँ वेट पूछ रहे हैं तो वेट आपका बनेगा 125 न्यूटन। A body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to the Earth at the height equal to half the radius of Earth? तो वहाँ निकालते हैं वहाँ ग्रेविटी कितनी होगी। अब हाफ द रेडियस, छोटी मोटी तो रेडियस है नहीं, तो इसमें पूरा फॉर्मूला लगेगा r प्लस एच का होल स्क्वायर, एच खुद r बाई टू के बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी उतनी हाइट पे ग्रेविटी जो है वो 4/9 टाइम्स हो जाएगी उसकी सरफेस की। तो वेट भी 4/9 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा वेट? तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें आंसर बनेगा 32 न्यूटन। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स एंड द इक्वेटर इज जीपी एंड जीई रिस्पेक्टिवली। पोल पे जो ग्रेविटी है वो जीपी है और इक्वेटर पे जीई है, ठीक है। अर्थ की रेडियस आ रही है और रोटेशन का जो इफेक्ट है वो ओमेगा है, तो जीपी और जी में का डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। तो पोल पे जो ग्रेविटी होगी उसमें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा नहीं, तो सिंपली जी एम बाई आर स्क्वायर होगी, आर ई का स्क्वायर। और इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होगी, इफेक्टिव ग्रेविटी, वो इस ग्रेविटी में से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो माइनस करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये बनेगा आर ई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक। अब इनका डिफरेंस पूछ रहे हैं। ये जो वैल्यू है ये जीपी है, तो ये जो वैल्यू है जीपी, तो जीपी माइनस जीई अगर हम लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा आर ई इंटू ओमेगा का स्क्वायर।